आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। उम्मीद है कि अब तक जितने भी वीडियो देखे हैं उनसे आप लोगों को बहुत कुछ प्रेरणा मिली होंगी। आशा करते हैं कि आगे भी इसी तरह से आप लोगों को जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे। इससे से हमें और वीडियोस बनाने के लिए उत्साह मिलती है। क्या आपको अब तक के सबसे ताकतवर आदमी का नाम मालूम है? उसका नाम है शिमशोन। वह एक न्यायी था। शिमशोन को ताकत देने वाला यहोवा परमेश्वर था। यहोवा ने उसके पैदा होने से पहले ही उसकी माँ से कहा था, जल्द ही तुझे एक बेटा पैदा होगा। वह इस्राएलियों को पलिश्तियों से बचाएगा। ये पलिश्ती कौन थे? पलिश्ती कनान देश के ही रहने वाले थे। वे बहुत बुरे लोग थे। उनमें से कई लोग लड़ाई करने में माहिर थे। वे इस्राएलियों को बहुत सताते थे। एक बार शिमशोन उस जगह गया जहां पलिश्ती रहते थे। रास्ते में उस पर एक बड़े से शेर ने हमला किया। उस वक्त शिमशोन के पास कोई हथियार नहीं था, फिर भी उसने शेर को मार डाला। बाद में उसने कई पलिश्ती लोगों को भी मार डाला। कुछ समय बाद शिमशोन दलीला नाम की एक औरत से प्यार करने लगा। तब पलिश्तियों के बड़े बड़े लोगों ने दलीला से कहा, अगर तुम शिमशोन की ताकत का राज पता लगाकर हमें बता सको तो हमें से हरेक तुम्हें इनाम में चांदी के 1100 सिक्के देगा। यह सुनकर दलीला के मन में लालच पैदा हो गया। वह न तो शिमशोन से प्यार करती थी और न ही परमेश्वर के लोगों से। इसलिए वह शिमशोन से बार बार पूछने लगी कि उसकी ताकत का राज क्या है। आखिरकार दलीला शिमशोन से उसकी ताकत का राज उगलवाने में कामयाब हो गई। शिमशोन ने उसे बताया, जब मैं पैदा हुआ तभी परमेश्वर ने मुझे अपना खास सेवक या नाज़ीर चुन लिया था। आज तक मेरे बाल कभी नहीं काटे गए। अगर मेरे बाल काट दिए जाए तो मेरी ताकत खत्म हो जाएगी। यह सुनने के बाद दलीला ने शिमशोन को अपनी गोद में सुला लिया। फिर उसने चुपके से एक आदमी को अंदर बुलाया और शिमशोन के बाल कटवा दिए। जब शिमशोन की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके शरीर में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही। पलिश्तियों ने अंदर आकर फौरन उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसकी दोनों आंखें फोड़ दी और उसे अपना गुलाम बना लिया। एक दिन पलिश्तियों ने अपने देवता दागोन की पूजा में एक बहुत बड़ी दावत रखी। उस दावत में करीब 3000 पलिश्ती आए हुए थे। उन्होंने शिमशोन को भी जेल से बाहर निकाला और उसे पूजा की जगह पर ले आए ताकि उसका मजाक उड़ा सकें। उस समय तक शिमशोन के बाल फिर से बढ़ गए थे। पूजा की जगह पर शिमशोन ने उस लड़के से, जो उसका हाथ पकड़े हुए था, कहा, मुझे उन खंभों को छूने दे जिन पर यह मकान टिका है। फिर शिमशोन ने यहोवा से प्रार्थना में ताकत मांगी और खंभों पर अपने हाथ रखे। वह चिल्लाया, इन पलिश्तियों के साथ मुझे भी मर जाने दो। फिर शिमशोन ने खंभों पर पूरा जोर लगाया। इससे खंभे टूट गए और पूरा मकान गिर गया। वहां मौजूद सारे पलिश्ती उसके नीचे दबकर मर गए। बाइबल में शिमशोन की कहानी एक अद्भुत कहानी है जिससे हम सीख सकते हैं कि सावधान रहें, अपने जीवन को बर्बाद न करें। जब हम परमेश्वर को और उसके वचन को प्राथमिकता नहीं देते हैं और अपने घमंड, शारीरिक अभिलाषा और जुनून में खो जाते हैं तो अंत में दुख और पछतावा होता है। जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वह अपनी चाल चलन का फल भोगता है, परंतु भला मनुष्य आप संतुष्ट होता है। शिमशोन उसमें बड़ी क्षमता थी जो परमेश्वर के लिए बड़े काम का था, लेकिन उसने केवल स्वयं की अभिलाषाओं के अनुसार जीने का निर्णय लिया। हम शिमशोन के जीवन से क्या सीखते हैं? परमेश्वर लोगों को खड़ा करते हैं ताकि दूसरे लोगों को बंधुआई से छुड़ाया जा सके। मसीही लोगों अन्य लोगों को पापों की गुलामी से छुड़ाना चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं कि प्रत्येक मसीही अपने बच्चों को प्रभु यीशु मसीह में
डेडिकेट समर्पित करे और उसे प्रभु के भय भक्ति में पूरे विश्वासयोग्यता के साथ लालन पालन करे। एक मसीही व्यक्ति को इस व्यभिचार के पाप में नहीं पड़ना चाहिए। अविश्वासियों से ज्यादा उम्मीद न रखें। कुछ बातें हमेशा सीक्रेट रखें। शिमशोन को अपने बालों की सामर्थ का रहस्य उजागर नहीं करना था। शिमशोन के जीवन में केवल तभी छुटकारा या आराम मिलता था जब परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरता था। हम मसीही लोगों को भी सदैव पवित्र आत्मा से भरपूर रहना चाहिए। शिमशोन का मूर्खतापूर्ण दलीला के पास जाना उसके सामर्थी जीवन को नाश कर दिया। यदि हम लगातार पाप करते रहेंगे तो हम परमेश्वर की सामर्थ को खो देंगे। जिन पापों को अंगीकार नहीं किया जाता और छोड़ा नहीं जाता वो दंड लेकर आता है, जिस प्रकार शिमशोन को गुलाम बनाकर अंधा बना दिया गया। परमेश्वर हमें अभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं यदि हम पश्चाताप करें और प्रभु के पास लौट आएं, जैसे शिमशोन ने किया। उसने जब शेर को मारा तो उसने अपनी सामर्थ के लिए परमेश्वर का धन्यवाद नहीं दिया वरन घमंड से भर गया। सीखे कैसे आप अपने सक्सेसेस को हैंडल करते हो। शिमशोन अपनी कमजोरी पहचानने में फेल हो गया कि उसकी कमजोरी लड़की है। शिमशोन ने केवल एक ही बार प्रार्थना किया जब वह मौत के करीब था। बाइबल कहती है लगातार प्रार्थना करो, जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में न पड़ जाओ। पाप के रास्ते ने सिमसोन को पहले आत्मिक अंधापन लाया, फिर शारीरिक और फिर गुलामी में। आप भी शिमशोन की तरह अपने स्वार्थ हेतु अपने ही रास्ते में चलते हुए अपना जीवन और अपने तोड़े नाश करोगे या परमेश्वर की बुलाहट को ध्यान में रखकर अपने जीवन को अपने परमेश्वर और दूसरों की आशीष के लिए व्यतीत करोगे। क्या आप दूसरों के लिए एक आदर्श बनना चाहोगे?